रिश्ते बनते हैं, रिश्ते टूटते भी हैं और रिश्ते जुड़ते भी हैं। मगर जब हमारे समाज का चेहरा ऐसा हो जाए कि कोई सोनम रघुवंशी अपने तथाकथित प्रेमी के साथ मिलकर हनीमून पर पति की हत्या के आरोपों में कटघरे में खड़ी हो जाए, तो फिर कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं। आखिर सोनम पर लगा बेवफाई का ये आरोप क्या नए जमाने की सच्चाई है? मैं आज कुछ आंकड़ों के साथ बात की शुरुआत करती हूं। एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक हत्या की 3 वजहों में से एक है प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध। आंकड़े बता रहे हैं कि 2022 में सबसे ज्यादा 35% हत्या के मामले जमीन विवाद में सामने आए। इसके बाद निजी दुश्मनी की वजह से 13% हत्या की वारदातें हुई और 10% हत्या के मामले प्रेम प्रसंग, अवैध संबंध की वजह से। एनसीआरबी के आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि प्रेम और अवैध संबंधों से हत्या के मामलों की तादाद बढ़ रही है। 2010 में 7.1% मामलों में प्रेम और हत्या की वजह अवैध संबंध बने। 2015 में यही आंकड़ा बढ़कर 9.2% पर पहुंचा और 2020-22 आते आते हत्या के मामलों में 10%, 10% जो हत्याएं हो रही हैं उनकी वजह है प्रेम, अवैध संबंध। सवाल उठ रहा है कि आखिर रिश्तों के इस क्रूर सच की वजह क्या है? सोशल मीडिया, बदलता पारिवारिक ताना बाना या फिर कुछ और? सोनम, राज की लव मैरिज, मर्डर का कसूरवार कौन कौन है? लेकिन हल्ला बोल की इस बहस की शुरुआत करूं उससे पहले ये रिपोर्ट। हनीमून मर्डर, ये वो शब्द है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। रिश्तों की ये कहानी इतनी नाटकीय और इतनी भयावह कैसे हो गई? गलती कहां हो गई? किस किस से हो गई? क्योंकि ये महज एक अपराध भर नहीं, इसमें भरोसे का कत्ल है, समाज के तौर तरीकों का कत्ल है। कत्ल उस बुनियादी व्यवस्था का है जिसे हम परिवारों की रीति नीति कह के सहेजते आए हैं। सोनम ने सोनम की माता को बोला था मम्मी मेरे राज से प्यार करती हूँ और मेरी शादी राज से नहीं हुई पाएगी कभी, तुम इससे शादी कराओगी मेरी, फिर जो भी होगा ना उसका पूरा अंजाम जो है आप सब देखना है। बोले शादी कराना है तो वैसे पहले उसको मार देंगे, मारने में जब हो जाएगी वो फिर राज से शादी कराने की मदद करा देंगे। छोड़ी थी जगह पे। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की ट्रांजिट रिमांड हासिल कर चुकी मेघालय पुलिस को केस की लीड सीसीटीवी की तस्वीरों से मिली। 42 सीसीटीवी की तस्वीरों को मेघालय पुलिस ने खंगाला। एक सीसीटीवी फुटेज में सोनम हत्या की वारदात से करीब 10 किलोमीटर दूर वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों से बातचीत करती देखी जा रही है। शिलोंग के होटल के बाहर के वीडियो में सोनम फोन पर बात कर रही है, रह रहकर राजा रघुवंशी से दूर जाती दिख रही है, फोन पर मैसेज देखती और लिखती भी दिख रही है। सोनम की बरामदगी से ठीक पहले एक वीडियो सामने आया था। ये वीडियो शिलोंग का था और इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा था कि सोनम और राजा एक होटल में अपना सामान रखकर एक नीली कलर की एक्टिवा पर बैठ के निकल जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें भी थी जिसने पुलिस को चौंका कर रख दिया। दरअसल वीडियो में बार बार दिख रहा था कि सोनम मोबाइल पे कुछ टाइप कर रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोनम उस समय अपनी लोकेशन राज कुशवाहा के साथ साझा कर रही थी? सूत्रों के मुताबिक सोनम पर मेघालय पुलिस का पहला शक तब हुआ जब उसने हत्या के बाद राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया 7 जन्मों का साथ है, जबकि इससे पहले मेघालय में हनीमून ट्रिप की कोई फोटो अपलोड नहीं हुई थी। पुलिस का दावा है कि हत्या सोनम के सामने हुई और खुद सोनम ने कहा हिट करो। जो तीनों अक्यूज्ड हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी कभी? They met in Nongriat. From Nongriat, जहाँ होम स्टे है, first she went to Indore and from Indore she stayed in one place. तो वहाँ से we are trying to find out when she left for UP. The preliminary investigation indicates there's a love triangle out here, but we'll ascertain further. सोनम कटघरे में है, लेकिन पक्ष दूसरा भी है। सोनम और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा की बेगुनाही का भरोसा देखने वाले भी हैं।
राज दीदी बोलता तो कैसे बॉयफ्रेंड हो सकती है? 2 साल से बोल रहे, मतलब कहाँ से में वो हो गया कि बॉयफ्रेंड बोल दिया? कहाँ से? राखी बनवाने आया था कितनी बार यहाँ तो उनके घर पे सोनम से। हाँ, अब भाई बोलते तो बनवाएगा। इस कहानी की शुरुआत पीड़ित सोनम के तौर पर देश को पता चली थी, लेकिन मेघालय पुलिस के दावों के साथ केस नए मोड़ पर पहुंच चुका है। आखिरी सच क्या साबित होगा अभी कोई नहीं कह सकता, लेकिन समाज का विश्वास हिला तो जरूर है। आज तक ब्यूरो।